एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए जो है वीडियो एग्ज़ाम 2021 के लिए जो थ्योरी क्लास है जो होनी चाहिए, तो उसी की जो काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड को देखते हुए संध्या कंप्यूटर आज से आप सभी के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास यानी कंप्यूटर दे धनाधन पूरे 30 नंबरों पे मेरे फ्रेंड्स कब्जा करने के लिए ये जो थ्योरी क्लास चला रही हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे फ्रेंड्स, ये सेशन आपको कैसा लगता है अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो भी वो भी हमें बताना। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट है जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे और उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिल सके। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, आज का जो अपना वीडियो रहेगा कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगा, यानी कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक रहेगा, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना पूरी की पूरी बनी रहती है, क्योंकि बिल्कुल ईजी टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरी की पूरी थ्योरी क्लासेस होगी तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो बात करनी है कि आखिरकार जो आपका कंप्यूटर होता है वो क्या होता है। तो देखिएगा, आपसे अगर हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन जब कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं तो फिर इसको अच्छे से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिएगा कि कंप्यूटर क्या है, तो आप सभी के सामने जो स्लाइड पे मैंने ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, तो आप सभी इनको एज इट इज़ लिख सकते हो बुक में, और आराम से याद हो जाएंगे। जहाँ समझाने वाली बातें आएगी वह बिल्कुल समझाऊंगा। यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र के निर्देशों को इनपुट के रूप में लेती हैं, प्रक्रिया करती हैं और आउटपुट परिणाम के रूप में क्या देती हैं, जो है आपको आउटपुट देती है। यानी कि जो आपका परिणाम होता है, परिणाम के रूप में आपको क्या देती है, आउटपुट देती है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, दरअसल बात यह है कि जैसे कि जो कंप्यूटर के अंदर काम करता है वो क्या होता है, यूज़र होता है सबसे पहली बात। अब यूज़र है जो अपनी ओर से कंप्यूटर को क्या देता है, निर्देश देता है। क्या देता है, निर्देश देता है। यानी किसी भी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से वो अपना इनपुट देता है या निर्देश देता है। उसके बाद में जो सीपीयू क्या करता है, उसकी प्रक्रिया करता है ना। कंप्यूटर की जो डिवाइस होती है सीपीयू, वो क्या करता है, प्रक्रिया करता है यानी प्रोसेसिंग करता है। और उसके बाद में आपको जो एज अ रिजल्ट होता है, यानी कि भाई आपके सामने जो शो होता है वो एज अ आउटपुट होगा और आपका रिजल्ट के रूप में शो होगा। यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो लाइट पे चलती है, यूजर के निर्देशों को क्या करती है, लेती है और उसकी प्रक्रिया करती है, और उसके बाद में आउटपुट के रूप में आपको क्या करवाती है, रिजल्ट शो करवाती है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये है एक कंप्यूटर की डेफिनेशन। यानी कि कभी अगर पूछा जाता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला जो बिंदु लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, वो आपकी कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। यानी कि जो आपके सामने जो कंप्यूटर वर्ड है, इसकी जो उत्पत्ति लैटिन भाषा की कंप्यूट शब्द से हुई है। अब ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। क्या बोलोगे, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। और इसका मतलब ही क्या होता है, गणना करना होता है। और आपके जो कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे फ्रेंड्स, संगणक इसको बोला जाता है। तो ये इतनी सी बातें आप याद रखोगे। यानी अभी के लिए जो हमने पढ़ा, एक तो डेफिनेशन पढ़ी है और हल्का सा कंप्यूटर का क्या किया है, जो है एक प्रकार से डिफाइन किया है। उसके बाद में देखिएगा, जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के सामने कि चार्ल्स बेबेज, यानी कि आपके सामने जो नाम है क्या, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और उन्होंने क्या किया था, 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया है। अब मेरे फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, तो आप क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और इन्होंने क्या किया था, 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन का जो है निर्माण किया था। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि भाई जो सबसे पहले बने कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, अबेकस। ये सीधे के सीधे हुबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी कि जो सबसे पहला जो आपका जो कंप्यूटर था अबेकस, हड्डियों से निर्मित कंप्यूटर था जो 300
BC में जो है ईसा पूर्व में मेरे फ्रेंड्स बना। और जो है यहाँ पे ये सीन है चीन में बना है। और परिणाम स्वरूप जो है आप बोल सकते हो कि जो सबसे पहला जो गणना यंत्र है वो किसके रूप में आया, अबेकस के रूप में अस्तित्व में आया। तो आप बोल सकते हो कि भाई जो अबेकस है, अबेकस क्या है, सबसे पहला कंप्यूटर था जो एक प्रकार से गणना के रूप में यूज में आने वाला आपका कंप्यूटर था। यानी कि ये जो हड्डियों से निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, अबेकस है। उसके बाद में बात करते हैं कि 1822 के अंदर 1822 के अंदर क्या हुआ कि आपके जो चार्ल्स बेबेज है इन्होंने डिफरेंस इन मशीन का आविष्कार किया, जिससे क्या हुआ कि आधुनिक जो कंप्यूटर है इसकी शुरुआत हुई। तो मेरे फ्रेंड्स आप बोल सकते हो कि भाई जो आपके जो कंप्यूटर का जनक किसको, चार्ल्स बेबेज को ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो वास्तविक जो आज के जो आप कंप्यूटर देखते हो यानी आधुनिक युग में जो आप कंप्यूटर देखते हो उसके जैसा जो कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। और इनके साथ में एक महिला भी थी जिसका मैं आपको लास्ट में क्या करूंगा कि आपको क्वेश्चन के रूप में दूंगा, तो उसका भी नाम आप मेरे को बताइएगा। और जो इस सेशन के एंड में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बोल के बताऊंगा, ताकि क्या है कि आप लोग क्या करेंगे उन क्वेश्चन को मेरे को कल वाली क्लास में या फिर इस वीडियो के एंड में आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ से ये इतनी सी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई कंप्यूटर की जो है डेफिनेशन क्या है, उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। उसके बाद में जो है चार्ल्स बावेज को इसका जनक बोला जाता है। उसके बाद में अबेकस आपका सबसे पहला कंप्यूटर था जिसका यूज गणना के लिए किया गया। और 1822 में चार्ल्स बावेज ने डिफरेंस मशीन नामक जो है इंजन का आविष्कार किया। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो यहाँ से मेरे फ्रेंड्स इस स्लाइड से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले अबेकस की अगर बात करें तो अबेकस का जो आविष्कार किया है 1622 के अंदर टिम क्रेमर ने किया है। किसने किया है, टिम क्रेमर ने किया है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि भाई जो अबेकस है, अबेकस का आविष्कार कब हुआ है, 1622 के अंदर टिम क्रेमर ने किया है। उसके बाद नेपियर बॉन्स, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई नेपियर बॉन्स क्या है। तो नेपियर बॉन्स को किसने बनाया, जॉन नेपियर ने बनाया है। और इसकी सहायता से क्या हुआ कि गुणा करने की जो प्रक्रिया है वो क्या हुई, अत्यंत तेजी से हुई। यानी कि जो आपकी कैलकुलेशन होती है उसको फास्टली करने के लिए एक नई डिवाइस बनाई गई जिसका मेरे फ्रेंड्स नाम क्या था, नेपियर बॉन्स था। और इसको बनाया किसने, जॉन नेपियर ने बनाया है। तो यहाँ से ये भी बात याद रखेंगे, ये एज इट इज आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई नेपियर बॉन्स को किसने बनाया, तो आप क्या बोलेंगे, जॉन नेपियर ने बनाया। उसके बाद में अगर पास्कल कैलकुलेटर के बारे में पूछा जाता है तो इसका जो आविष्कार किया है किसने किया है, ब्लेस पास्कल ने किया है। और अंकीय गणना करने के लिए इस यंत्र का क्या हुआ, आविष्कार हुआ है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो अबेकस के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई इसका आविष्कार किसने किया, नेपियर बॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है और पास्कल कैलकुलेटर के बारे में पूछा जा सकता है। मेरे फ्रेंड जो भी हैं सेशन से जुड़ रहे हैं उन सभी का संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है। देखिएगा आज की जो क्लास है इसमें क्या है कि आपकी पूरी थ्योरिकल क्लास है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं है। जहां मेरे फ्रेंड्स अपन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होगी उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट समझाने वाली बातें होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगा। दावे के साथ बोलता हूं कि आपके जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने की इस बार जो है गारंटी संध्या कंप्यूटर टीम की रहेगी। मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को फैला दीजिएगा क्योंकि जो है आप सभी लोगों के जितने भी कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे थ्योरी क्लास कंटिन्यू करनी है या फिर आप जो है पहले वाली जो है आपके एमसीक्यू चल रही थी वही मुझे लगानी है। आप सभी लोग भी एक बार कमेंट करेंगे कि आपको ये सेशन के साथ जुड़ के आपको कैसा लग रहा है, यानी कि क्या आप भी चाहते हैं कि इस बार वीडियो एग्जाम में आपके भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो संध्या कंप्यूटर आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत करने की मतलब ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कंप्यूटर में इस बार क्या होगा, क्योंकि थ्योरी क्लास के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो 7 से 8 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए कंप्यूटर की विशेषता की अगर बात करें तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि आप सभी लोग देखा हुआ है कंप्यूटर को और आप सभी ने बातें नोटिस की होगी कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विशेषता आप देखते हो। तो मेरे ख्याल से इनको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता मेरे को नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके बारे में आप सभी लोग ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए कंप्यूटर के अंदर स्पीड होती है
ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, गोपनीयता होती है, यानी कि आपकी जो भी जानकारी होती है वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको एक प्रकार से गोपनीयता बनाए हुए रखता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, स्थायी होती है, यानी जो भंडारण क्षमता होती है कंप्यूटर की कैसी होती है, स्थायी होती है। विविधता का मीन्स मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है एक समय में अगर एक से अधिक काम कर रहा है ना, अगर एक समय में क्या कर रहा है, एक से अधिक काम एक ही विंडो में कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो कंप्यूटर की क्या है, विविधता है, वर्चुअलिटी है, कि वो आपका जो कंप्यूटर है एक समय में एक से अधिक काम को कर पा रहा है। कंप्यूटर के अंदर पुनरावृत्ति भी होती है, रिपीटेशन भी होता है, कि कोई भी काम कंप्यूटर कर रहा है तो उस काम को वो कंप्यूटर वापस दोहरा सकता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, रिपीटेशन भी करता है। एक जो 7वां पॉइंट मैंने लिखा है कि त्रुटि रहित कार्य, यानी कि मेरे फ्रेंड्स क्या होगा कि जो यूजर होगा, यूजर जैसे निर्देश देगा कंप्यूटर को, उसी निर्देश को कंप्यूटर क्या करेगा, एज आउटपुट के रूप में दिखाएगा। यानी कंप्यूटर अपनी ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूजर ने जो काम दिया है उसी काम को करेगा। यानी संपूर्ण एक्यूरेसी के साथ में जो भी आपका काम होगा आपके सामने एज आउटपुट के रूप में शो होगा। तो यानी कि ये जितने भी हैं आपके सामने मैंने कंप्यूटर की विशेषता रखी है, इन सभी को समझाने की भी कोशिश की है। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है, तो फिर क्या करेगा कि 3 आपको कोई भी सीमा देगा, लिमिटेशन देगा, एक आपको विशेषता देगा, या फिर पूछेगा निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो फिर आपको क्या करेगा कि 3 यहाँ से विशेषता देगा, एक क्या देगा आपको, सीमा देगा। तो इनके बारे में भी आप सभी लोग अच्छे से पता रखेंगे। अब बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर की सीमाएं। मेरे फ्रेंड्स ये भी अच्छा टॉपिक है, देखिएगा। हालांकि इस जो टॉपिक में है सारी की सारी आसान बातें हैं जो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। अब कंप्यूटर में क्या होती है कि बुद्धिहीन होता है आपका कंप्यूटर। इट्स मीन क्या, क्यों, क्योंकि जो भी बुद्धि होती है वो किसकी होती है, यूजर की होती है। यानी कि आप अगर कंप्यूटर को इनपुट दोगे कितना, एक, तो आपका कंप्यूटर भी आउटपुट क्या दिखाएगा, एक ही दिखाएगा। यानी कंप्यूटर अपनी ओर से ऐसे नहीं करता कि भाई आपने इनपुट एक दिया और आपका कंप्यूटर 2 दिखाए, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो इसमें इट्स मीन क्या है कि जो जो भी बुद्धि है वो किसकी है, यूजर की है, कंप्यूटर की बुद्धि नहीं है। उसके बाद में आप बोल सकते हो कि भाई विद्युत पर निर्भर करता है। जैसे कि क्या होता है कि जब तक आपके सिस्टम में लाइट है तब तक तो क्या होगा कि आपका सिस्टम आसानी से चलेगा। जैसे ही क्या होगा, लाइट जाएगी, आपका सिस्टम भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लैपटॉप की अगर बात करें तो वो भी लाइट पे ही चलता है, उसकी भी जब बैटरी डाउन होती है तो वो भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो यही बात है कि भाई ये क्या करता है, विद्युत पर निर्भर है। उसके बाद में इनमें सोचने की क्षमता नहीं होती, मतलब कि ये हुआ कि वही बात है कि इसमें बुद्धि का अभाव होता है। इट्स मीन वो अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा सकते। भाई जो भी दिमाग होगा वो किसका होगा, यूजर का होगा। कंप्यूटर का काम तो वो है कि जो यूजर निर्देश दे रहा है उन निर्देशों को लेना, उसकी प्रक्रिया करना और उसको एज आउटपुट के रूप में देना। कंप्यूटर नहीं जानता कि उसको क्या दिया गया है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 बाइनरी सिस्टम को ही समझता है। जो भी आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट डिवाइसेस क्या करती है कि आपके इनपुट को 0 और 1 में बदलती है और कंप्यूटर को देती है। यानी कि आपका सिस्टम जो होता है 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं जानता, उसको केवल यही पता है कि मेरे सामने जो निर्देश आया है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। उसके बाद में जो उससे बोला गया है कि उसका जो आईक्यू लेवल होता है, यानी जो इंटेलिजेंट जो आईक्यू लेवल होता है वो इसका क्या होता है मेरे फ्रेंड, शून्य होता है, यानी 0 होता है। यानी कंप्यूटर का अपना खुद का आईक्यू नहीं होता। जो भी आईक्यू होता है किसका होता है, यूजर का होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा मेरे फ्रेंड। जब भी कंप्यूटर की विशेषता और सीमा से एक आध क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे कि आपके कंप्यूटर के अनुप्रयोग। मेरे ख्याल से इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप सभी लोग देखते हो कि भाई कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, इनके अलावा भी बहुत जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में होता है, बैंकिंग के सेक्टर में होता है, कम्युनिकेशन या संचार में होता है, और आपके हॉस्पिटल यानी चिकित्सा में भी होता है। तो इनके बारे में भी समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है, यहाँ से जो है आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है कि कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि बात मेरे फ्रेंड्स किसकी हो रही है, कंप्यूटर के वर्गीकरण की हो रही है। अब देखिएगा कि आपका जो कंप्यूटर है उसको कामकाज, रूपरेखा, उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। कोई बुक्स आपको 3 भागों में बताएगी, लेकिन जो मेजर पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो आपका आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पे आप बोल सकते हो कि भाई आपके कंप्यूटर का आकार कितना बड़ा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उसके आधार पे। और दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे, यानी कि जो जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन के लिए, एप्लीकेशन के लिए आपके कंप्यूटर यूज में आ रहा है, उस आधार पे भी आपके कंप्यूटर को बांटा गया है। यानी कि आकार, भंडारण, प्रदर्शन के आधार पे, और दूसरी बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे, इस 2 भागों में आपके कंप्यूटर को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको तैयार करवा दूंगा। देखिएगा अब आपके सामने जो है कि भाई आपके क्या होते हैं, आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पे जो आपके कंप्यूटर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, और माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये 4 कंप्यूटर है। अब देखिएगा इसके अंदर जो आपका जो सुपर कंप्यूटर होता है वो आपका कैसा होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली। ये 2 नाम हमेशा एग्जाम में दिए जाते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सुपर कंप्यूटर होता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये मेरे फ्रेंड्स क्या होते हैं, सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, आकार में सबसे बड़े होते हैं, सबसे महंगे होते हैं, और इनके लिए क्या होती है, कोल्ड प्लेस की आवश्यकता होती है, यानी इनको आप ज़्यादा गर्म स्थानों पर नहीं रख सकते। इसके बारे में इतनी सी बातें पता रख सकते हो। जित आपके जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर का यूजेज जो होता है, आपकी बहुउद्देशीय जो कंपनियां होती है, यानी कि छोटी बड़ी जो भी आपकी कंपनियां होती है, वहाँ पे मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और मिनी कंप्यूटर के जब भी आपको कभी उदाहरण पूछते हैं तो K2202, SDS92, टेक्सटस इंस्ट्रूमेंट TI990, ये किसका उदाहरण है, मिनी कंप्यूटर का उदाहरण होता है। अब आपके जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं मेरे फ्रेंड्स, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या याद रखोगे, सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं, और इनका जो यूज़ है आप घरों में कर सकते हो, ऑफिसों में कर सकते हो, अस्पताल वगैरह जो भी है, ये ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे आपकी किस कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। और माइक्रो कंप्यूटर जो आपके होते हैं, लैपटॉप भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, डेस्कटॉप पीसी जो आपका होता है इसी के अंतर्गत आता है, टैबलेट भी इसके अंतर्गत ही आता है, और नोटबुक भी आपका इसके अंदर ही आता है। तो ये इतनी सी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा और जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ कहाँ से बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फिर आप क्या बताओगे, CDC 6700 बताओगे। क्या बताओगे, CDC 6700 बताओगे। उसके बाद में अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत का प्रसिद्ध कौन सा है, तो आप मेरे फ्रेंड्स क्या बताओगे, परम बताओगे। क्या बताओगे, परम 8000 जो है वो क्या है, भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो आप क्या बताओगे कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए हो सकता है, भूकंप की तीव्रता जांचने के लिए हो सकता है, जितने भी आपके परमाणु हथियार हैं, मिसाइल हैं, उनके परीक्षण करने के लिए इनका जो है यूज किया जा सकता है, यानी इस कंप्यूटर को यूज में लिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इतनी सी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट जो यहाँ से अपन बात करते हैं कि आपके जो है
ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे आपके जो कंप्यूटर हैं वो कितने भागों में हैं? 3 भागों में है। एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है इनका यूज मापन कार्यों संबंधी जो है, मापन कार्यों संबंधी जो कार्य करने से जो है किस कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है? एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि आपके मापन का मीन्स क्या है कि मेरे फ्रेंड, जैसे कि आपकी बीपी मापने का जो यंत्र है वो भी आपका क्या है? कंप्यूटर है। आपका जो बाइक चलता है, बाइक चलने पे जो आपकी स्पीड दर्शाने वाला जो आपका स्पीडोमीटर है, तो वो भी आपका क्या है? एक कंप्यूटर है। और ये सारे के सारे क्या काम कर रहे हैं? किसी भी मापने का काम कर रहे हैं, यानी मापन संबंधी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जिनका यूज मापन कार्यों के लिए किया जाएगा उनको अपन क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स? एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। जबकि ऐसे कंप्यूटर जिनका यूज किन कार्यों के लिए? गणना संबंधी कार्यों के लिए किया गया हो, उनको अपन क्या बोलेंगे? डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। तो आई होप आपको ये जो वाला जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे कभी भी पूछता है कि भाई ताप, दाब आदि मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? एनालॉग कंप्यूटर का। अगर गणना की बात आती है तो आप क्या बताओगे? डिजिटल कंप्यूटर का। और कभी अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई जो है एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर के मिलाने से किस कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, तो आप क्या बताओगे? हाइब्रिड कंप्यूटर बताओगे। और मेरे फ्रेंड्स क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि एनालॉग के लिए अलग कंप्यूटर यानी मापन के लिए अलग कंप्यूटर यूज में लाना पड़ रहा था और गणना के लिए किसी अलग कंप्यूटर को यूज में लाना पड़ रहा था। तो फिर धीरे धीरे जो विकास हुआ, विकास के क्रम में वैज्ञानिकों के माइंड में एक विचार आया कि भाई क्यों ना एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिससे ये दोनों कार्य आसानी से हो जाए। तो फिर ऐसे इन एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर एक नया कंप्यूटर बनाया, एक नई अवधारणा लाई जिसका नाम क्या था? हाइब्रिड कंप्यूटर। और फिर इस कंप्यूटर से क्या हुआ कि आपके मापन कार्य भी हो रहे थे और गणना संबंधी कार्य भी इससे हो रहे थे। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। हम आपके जितने भी क्वेरी रहेगी उन सभी के आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आज का जो टॉपिक है बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपका जो कल है आपकी कंप्यूटर जनरेशन रहेगी, उसके बाद में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी डिवाइसेस हैं उनके बारे में रहेगा, फिर इंटरनेट के बारे में। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा का पूरा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सभी के बारे में मैं आपका कम से कम 7 से 8 दिनों में है जो आपकी थ्योरी क्लास बिल्कुल ही पूरी करवा दूंगा। अब देखिएगा, ये बातें मैंने बोल दी थी आपको कि भाई आपके विश्व का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600 है। भारत का कौन सा है? परम 8000 है। तो देखिएगा, यही था आज का अपना सेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरे फ्रेंड सेशन को पसंद किया है तो एक प्यारी सी कमेंट करना, जिससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे द्वारा जो भी पहल की जा रही है वो आप विद्यार्थियों को काफ़ी पसंद आ रही है। और अगर सेशन को पसंद किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि क्या है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक भी नहीं पता उनको कि भाई वीडियो के लिए फ्री बैचेस यानी कि बिल्कुल सटीक कंप्यूटर सब्जेक्ट पे पूरी कमांड बनाने के लिए संध्या कंप्यूटर के द्वारा जो कंप्यूटर सब्जेक्ट को मजबूतदार देने के लिए जो क्लासेस ली जा रही है, थ्योरी क्लासेस, वो उन सभी तक पहुंचे और सभी अपने स्कोरिंग को इस बार अच्छा कर सके। तो मेरे फ्रेंड्स, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और आप लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में मिलेंगे कल और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और आप क्या करेंगे कि कमेंट में जरूर लिखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। और आज का जो एक क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स मैं आपको देके जा रहा हूँ कि जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया है ना, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो उसके साथ में एक महिला प्रोग्रामर थी, उनका नाम क्या था? यानी उन्होंने एक भूमिका निभाई थी। तो उस महिला प्रोग्रामर जो भी है उसका नाम मुझे आप कमेंट में बताओगे। इसके अलावा भी कल जैसे ही मैं क्लास लेके आऊँगा तो आपको बहुत सारे जो हैं MCQs भी नीचे दूंगा जो क्लास से रिगार्डिंग होंगे, जिसके बारे में आप क्या करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में तब तक के लिए मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।